Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11. क्लियर. नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट एंड नाउ चैप्टर नंबर 3. क्लियर. एंड नाउ चैप्टर नंबर 3 है हमारा स्टूडेंट रिगार्डिंग व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस. क्लियर. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट में. एंड नाउ सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आया हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस. क्लियर. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस थर्ड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. एंड नाउ आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट है एज वेल एज चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड नाउ टेक्निकल भी स्टूडेंट. क्लियर. सो टेक्निकलिटी का बेसिस पर एज वेल एज व्हाट समझने या अंडरस्टैंडिंग का बेसिस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट होती है. एंड नाउ यहां पर काफी ज्यादा हमें फोकस करना होता है और इंटरेस्टिंग भी होती है, इसलिए आप एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना एंड नाउ वीडियोस को रेगुलरली देखते रहना. क्लियर. तभी आपको ये यूनिट जो है एज वेल एज चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आने वाला है स्टूडेंट्स. क्लियर. सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो हमारा पर्टिकुलरली चैप्टर एज वेल एज यूनिट है. इसमें कुछ बेसिक सी टर्म्स हम लोग देखेंगे. क्लियर. लाइक कंज्यूमर्स क्या है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट. क्लियर. एंड नाउ यूटिलिटी के कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी. क्लियर स्टूडेंट्स. तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड नाउ बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसीलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए. एंड नाउ अगर चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नाउ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं. So students, chapter number 3 consumers equilibrium and utility analysis. क्लियर. एंड नाउ ये हमारा यूनिट नंबर 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. क्लियर. तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर पर आए हैं एंड नाउ थर्ड चैप्टर के बेसिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. काफी ज्यादा मजा आने वाला है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर डेली लाइफ में हम सब कंज्यूमर है, सोसाइटी का हर एक पर्सन कंज्यूमर है स्टूडेंट. एंड नाउ डे टू डे लाइफ में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज को, गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सामान को कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कुछ वांट्स है, कुछ डिजायर्स है और उन डिजायर्स को हमें फुलफिल करना है. क्लियर. हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स. क्लियर. एंड नाउ जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी हमारी वांट्स होती है, उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर तरह की कमोडिटीज चाहिए जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए स्टूडेंट. क्लियर. नाउ अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं, नो डाउट. क्लियर. तो अब कमोडिटीज के अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट. क्लियर. एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट कि हम किसी कमोडिटी को कितना यूज करें, किसी कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को हम लोग कंज्यूम करें एज वेल एज यूज करें ताकि हमारी जो वांट है पर्टिकुलरली वो सेटिस्फाई हो जाए. क्लियर. हम हमारे सेटिस्फेक्शन के मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाए तो कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम करें. क्लियर. और कमोडिटीज को अगर हम कंज्यूम कर भी रहे तो कमोडिटी के अंदर वो क्या इस तरह की क्वालिटी है जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट. क्लियर. क्या कभी हमने इन बातों को गौर किया है, कभी हमने इन बातों पर सोचा है या हमने कभी इन बातों पर डिस्कशन किया है स्टूडेंट? नहीं किया होगा, लेकिन आज करेंगे, इस वीडियो में करेंगे. क्लियर. एंड नाउ इसी के साथ, इन क्वेश्चंस के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों कमोडिटीज को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम करने पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को एज वेल एज अपनी वांट को सेटिस्फाई करता है. टेक्निकल टर्म्स पर मैं पहले नहीं आऊंगा, बेसिक से जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर बाद में आएंगे,
पहले हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर क्या है। हम सब आपस में कंज्यूमर है, सोसाइटी का हर एक पर्सन कंज्यूमर है, लेकिन टेक्निकलिटी के बेसिस पर हम लोग नहीं जानते कि कंज्यूमर क्या होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, या कौन है कंज्यूमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर कौन है। सो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। तो सबसे पहले कंज्यूमर क्या है स्टूडेंट, एक इकोनॉमिक एजेंट है। क्लियर, इकोनॉमिक एजेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, जो मनी से रिलेटेड, मनी ओरिएंटेड एक्टिविटी करता है स्टूडेंट। क्लियर, जिसका लेना देना या जिन एक्टिविटीज का लेना देना मनी से है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और कंज्यूमर उस तरह की एक्टिविटीज को करता है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एजेंट है स्टूडेंट। क्लियर, नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, ये तो हमने बात की कि ये इकोनॉमिक एजेंट है। क्लियर, ये माइक्रो मैक्रो डिफरेंस में भी हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो में जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैक्रो में हमारे जो एजेंट्स होते हैं वो मैक्रो लेवल पर या इकोनॉमी लेवल पर जितने भी इंस्टीट्यूट से, क्लियर, आरबीआई से भी इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि ये एक इकोनॉमिक एजेंट है। क्लियर, एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, who uses goods and services for the direct satisfaction of his and her wants। क्लियर, तो कंज्यूमर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इकोनॉमिक एजेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट कि ये क्या करते हैं भाई, कमोडिटीज को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे उपयोग में लाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी वांट्स होती है और उन वांट्स को इन्हें सेटिस्फाई करना होता है। क्लियर, तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर क्या करते हैं, इस तरह के पर्सन है जो कमोडिटीज को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्लियर, so this is the what basic meaning of consumer. A consumer is an economic agent and who consumes or who uses goods and services for the satisfaction of his wants and her wants। clear, तो ये particularly हमारा basic meaning हुआ कंज्यूमर का। now second thing is what कि अब कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर, अब कमोडिटी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड थिंग इज व्हाट, कमोडिटी के अंदर जो क्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर, सो यूटिलिटी इज द व्हाट, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर, तो कमोडिटी के अंदर वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है स्टूडेंट्स, वही पावर यूटिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट। क्लियर, तो क्यों कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, क्यों हम गुड्स एंड कमोडिटीज को रेगुलरली यूज में लाते हैं, क्योंकि उनके अंदर यूटिलिटी फैक्टर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। यूटिलिटी की वजह से हम कमोडिटीज को यूज कर रहे हैं। अगर किसी कमोडिटी में यूटिलिटी नहीं रहे या सेटिस्फेक्शन की पावर नहीं रहेगी तो कोई भी कंज्यूमर कभी भी किसी यूटिलिटी कमोडिटी को यूज नहीं करेगा स्टूडेंट। क्लियर, सो कमोडिटी यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर यूटिलिटी एग्जिस्ट करती है, सेटिस्फेक्शन एग्जिस्ट करता है। क्लियर, एंड नाउ यूटिलिटी क्या है, सो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी के अंदर कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की पावर ही यूटिलिटी है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो दिस इज द व्हाट बेसिक मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी के अंदर जो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर एग्जिस्ट करती है। हमने एप्पल को कंज्यूम किया, क्यों, क्योंकि एप्पल के अंदर वो पावर है जिस पावर से हम हमारी जो हंगर है, हमारी जो भूख है, उस भूख को खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, सो एप्पल कंटेन व्हाट द यूटिलिटी, तो एप्पल के अंदर यूटिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग, और हमने इसे सेकंड टर्म में भी डिफाइन किया है। सो यूटिलिटी इट इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन विच अ कंज्यूमर डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर, तो वो सेटिस्फेक्शन का अमाउंट जिस अमाउंट को कंज्यूमर डेराइव करते हैं आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, मतलब कि किसी कमोडिटी को यूज करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है वही सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी है स्टूडेंट। क्लियर, तो ये टू टर्म्स में या टू बेसिक फॉर्म में हम लोगों ने यूटिलिटी को डिफाइन किया स्टूडेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर कमोडिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है और वही पावर यूटिलिटी होती है स्टूडेंट। क्लियर, चलिए, तो ये दो बेसिक टर्म्स थी जिनका मीनिंग हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब हम लोग आते हैं यहां पर, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम लोग समझेंगे यूटिलिटी एनालिसिस से। क्लियर, अब ये यूटिलिटी एनालिसिस क्या है स्टूडेंट। क्लियर, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पर्टिकुलरली इक्विलिब्रियम का मैं आपको एक बेसिक मीनिंग बता देता हूं, इसके बाद जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसे इन डिटेल देखने वाले हैं स्टूडेंट। क्लियर, अब हम लोगों ने
बिगनिंग में एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन अराइज किया था स्टूडेंट, एंड देन क्वेश्चन क्या था हमारा कि कितनी कमोडिटी, कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, क्लियर, या कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर की नीड जो है वो सेटिस्फाई होने वाली, स्टूडेंट क्लियर। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर अपनी वांट या नीड को सेटिस्फाई कर लेता है वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, स्टूडेंट क्लियर। इट मींस अगर कंज्यूमर को या किसी पर्सन को अगर हंगर फील हो रहा है और अगर उससे भूख लगी है और अगर वो 5 चपाती खाने पर अपनी भूख को खत्म कर लेता है तो 5 यूनिट्स को कंज्यूम करने पर, 5 चपातीस को कंज्यूम करने पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कंडीशन में आ रहा है और वही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, स्टूडेंट। ये बेसिक सा है, अभी इतना ही काफी है। नाउ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन डिटेल जाने वाले हैं, क्लियर। सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी केस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट क्लियर। चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग 2 तरह से, क्लियर, 2 वे हैं यहां पर, ठीक है, 2 तरीके हैं या 2 अप्रोच है, जिन अप्रोचेस के बेसिस पर हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। एंड नाउ वो दोनों अप्रोच जो है वो क्या है, स्टूडेंट, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, क्लियर। सो अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, सेटिस्फेक्शन को बताने की 2 टर्म्स है या 2 तरीके हैं, और वो दोनों तरीके क्या है, स्टूडेंट्स, तो एक है हमारा कार्डिनल अप्रोच एंड नाउ एक है ऑर्डिनल अप्रोच, क्लियर। तो एक कार्डिनल तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं और एक ऑर्डिनल तरीके से भी हम बता सकते हैं सेटिस्फेक्शन को या यूटिलिटी को, स्टूडेंट क्लियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड नाउ ये जो हमारा 3rd चैप्टर है, ये फर्स्ट जो हमारा अप्रोच है इस पर बेस्ड है, एंड नाउ जो 2nd अप्रोच है हमारा इस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्लियर। सो अभी हम लोग यहां पर इन दोनों अप्रोचेस का बेसिक जो है, बेसिक मीनिंग हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स क्लियर। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी। 2 अप्रोच यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। इन दोनों तरीकों में किस तरह से हम लोग यूटिलिटी को देखेंगे तो वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। सो कार्डिनल अप्रोच में देखते हैं कि यूटिलिटी किस तरह से मेजर की जाती है और फिर ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, कार्डिनल अप्रोच, क्लियर। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसे डिराइव किया या किसने इसे डेवलप किया है, सो इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर ए मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने कार्डिनल जो अप्रोच है इसे डेवलप किया, स्टूडेंट क्लियर। सो अल्फ्रेड मार्शल इसके क्या है, जन्मदाता हो गए, ठीक है, डेवलपर हो गए जिन्होंने इसे डेवलप किया है, क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इसकी ये अप्रोच है क्या, सो इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्लियर। तो ये अप्रोच यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट, की जो भी सेटिस्फेक्शन होता है या जो भी यूटिलिटी होती है, क्लियर, उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में, क्लियर। नंबर्स के फॉर्म में इट मींस व्हाट, कि अगर हमने एक एप्पल को कंज्यूम किया तो हम बता सकते हैं कि इस एप्पल से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्लियर। इट मींस कि मुझे 10, 20, 50, 70, 80, 100 कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम नंबर्स में बता सकते हैं, स्टूडेंट। ये हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या अप्रोच वाला पार्ट है, क्लियर, जिसे ए मार्शल ने डेवलप किया है, क्लियर। एंड नाउ जब भी हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट, तो यहां पर मार्शल ने इसके लिए एक यूनिट जो है वो भी डेवलप की है। एंड नाउ यूनिट जो है वो हमारा, स्टूडेंट, क्या है, यूटिल, क्लियर। सो यूटिल में हम लोग मेजर करते हैं सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को, क्लियर। सो कार्डिनल अप्रोच रिफ्लेक्ट दैट व्हाट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स में हम लोग यूटिलिटी एज वेल एज सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। हमने किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम किया है, एप्पल को कंज्यूम किया, हम लोग बता सकते हैं कि इससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किस टर्म में, नंबर्स के टर्म में। अगर हमने 1 एप्पल खाया, हमें 20 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सो 20 यूटिल इज द व्हाट, सेटिस्फेक्शन, क्लियर। तो ये नंबर्स में डिफाइन कर पाते हैं हम लोग यहां पर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, स्टूडेंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज व्हाट, ऑर्डिनल अप्रोच। सो ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एलन एंड हिक्स, क्लियर। तो ये 2 पर्सन है, 2 इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, ऑर्डिनल अप्रोच को डेवलप किया, स्टूडेंट, क्लियर। एलन एंड हिक्स, ये 2 लोग हैं जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच को डेवलप किया, ठीक है। एंड नाउ एक बेसिक सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनल अप्रोच का जो डेवलपमेंट है वो कार्डिनल अप्रोच के क्रिटिसिज्म के बेसिस पर आया है, स्टूडेंट, क्लियर। इट मींस कि एलन एंड हिक्स ने कार्डिनल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि ये गलत है और सही तरीका जो है वो ये है। तो ये क्रिटिसिज्म के बेसिस पर डेवलप हुआ है, स्टूडेंट,
ऑर्डिनल अप्रोच। क्लियर। नाउ प्रोफेसर एलन हिक्स ने इसे डेवलप किया है। नाउ हम लोग देखते हैं कि इस अप्रोच के थ्रू हम लोग सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करेंगे। सो इट मीन्स दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5। क्लियर। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलरली हमारा अप्रोच ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूटिलिटी जो है उसे हम लोग ओनली रैंक कर सकते हैं। क्लियर। उसकी रैंकिंग हम लोग बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी से मुझे हाई मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कम मिल रहा है। क्लियर। हम यूटिलिटी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। क्लियर। सो नंबर्स के फॉर्म में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है यूटिलिटी का। ओनली हम लोग यहां पर रैंकिंग प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि अगर हमने एप्पल एंड ऑरेंज अगर कंज्यूम किया है, सो एप्पल से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है एंड ऑरेंज से हमें कम सेटिस्फेक्शन मिला है। इस फॉर्म में हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू मेंशन करते हैं। क्लियर। अपने सेटिस्फेक्शन को स्टूडेंट। क्लियर। सो यहां पर नंबर्स के फॉर्म में मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो ये ऑर्डिनल अप्रोच का। क्लियर। क्यों? क्योंकि इनका कहना था, एलन एंड हिक्स ने ये कहा है स्टूडेंट कि सेटिस्फेक्शन एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। सेटिस्फेक्शन एक फीलिंग है और फीलिंग को कभी भी हम कैसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई मुझे अच्छा लग रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, 10 अच्छा लग रहा है, 20 अच्छा लग रहा है, 30 अच्छा लग रहा है, कैसे बता सकते हैं हम लोग? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि कार्डिनल अप्रोच अनरियलिस्टिक है और इन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच को डेवलप किया स्टूडेंट के लिए। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट 3 बेसिक टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। क्लियर। तो यूटिलिटी की 3 कुछ बेसिक टर्म्स हैं। क्लियर। उन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये टर्म्स क्या होती है। क्लियर। सो यूटिलिटी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट हमारा बेसिक टर्म है वो है टोटल यूटिलिटी। क्लियर। सेकंड जो हमारा टर्म है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एंड नाउ थर्ड जो हमारा टर्म है स्टूडेंट वो है एवरेज यूटिलिटी। क्लियर। सो इन तीनों टर्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। क्लियर। एंड नाउ इन्हें कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्लियर, इन्हें कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाला है स्टूडेंट। क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने मेंशन किया है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे। नाउ उसके बाद हमने यहां पर टेबल बनाया है, इस टेबल के थ्रू हम इन तीनों टर्म्स का क्लियर एस्टिमेशन जो है वो हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहां पर टोटल यूटिलिटी। क्लियर। सो टोटल यूटिलिटी इट मींस व्हाट टोटल सेटिस्फेक्शन। क्लियर। सो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलेगा स्टूडेंट जब हम लोग सारी यूनिट्स को, ओवरऑल यूनिट्स जितनी भी है उन सारी यूनिट्स को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलने वाला है, टोटल यूटिलिटी हमें मिलने वाला है स्टूडेंट। क्लियर। सो हम लोगों ने डिफाइन किया, देखते हैं जल्दी से। इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर। सो कमोडिटी की सारी यूनिट्स, ऑल द यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट टोटल यूटिलिटी स्टूडेंट। क्लियर। सो ऑल द यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को करने के बाद, सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा स्टूडेंट। क्लियर। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलेगा दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट टोटल यूटिलिटी। एंड नाउ टोटल यूटिलिटी को इन शॉर्ट हम लोग TU से मेंशन करते हैं स्टूडेंट। क्लियर। तो ये फर्स्ट हमारा बेसिक टर्म। सेकंड वन इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट एक हमारा बेसिक टर्म है रिगार्डिंग द यूटिलिटी और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, समझेंगे मजा आएगा। क्लियर। सो मार्जिनल जो टर्म है स्टूडेंट, इस मार्जिनल टर्म का मीनिंग बेसिकली होता है स्टूडेंट एडिशनल। क्लियर। मार्जिनल मीन्स एडिशनल। क्लियर। सो एडिशनल यूटिलिटी और एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलेगा जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने वाले हैं स्टूडेंट। क्लियर। सो एडिशनल यूनिट, एडिशनल इट मींस एडिशन जब हम लोग करेंगे, जैसे फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम की, हमें 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसके बाद एक और अगर हम यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो जो सेकंड यूनिट है दैट यूनिट इज द व्हाट एडिशनल यूनिट। क्लियर। एंड नाउ एडिशनल यूनिट से हमें कितना मिल रहा है, तो जितना भी सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन हमारा मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल सेटिस्फेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर। सो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, इससे हमें 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्लियर। एंड नाउ इसके बाद हम लोग एक यूनिट और कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल हमारी 2 यूनिट्स हो गई। 2 यूनिट्स पर हमें 190 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्लियर। अब एडिशनल जो यूनिट है हमारी, इट मीन जो सेकंड यूनिट है सेकंड नंबर की, ठीक है। सो सेकंड जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट से हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। टोटल दोनों से तो हमें 190 मिल रहा है। क्लियर। बट ओनली सेकंड से कितना मिल रहा है, सो 190 माइनस 100 करेंगे तो
90 यूटिल का जो सेटिस्फेक्शन है स्टूडेंट वो हमें सेकंड यूनिट से मिल रहा है, एडिशनल यूनिट से मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है स्टूडेंट। क्लियर? सो डिफाइन किया हम लोगों ने, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? सो कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर जो भी एडिशनल यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट? एडिशनल और मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? सो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? सो फर्स्ट यूनिट हमने किया 100 मिला है, फिर एक यूनिट का हमने एडिशन कर दिया है तो टोटल 2 यूनिट हो गई। सेकंड यूनिट से कितना मिल रहा है तो टोटल 2 से जितना मिल रहा है 190 माइनस कर देंगे फर्स्ट से जो मिल रहा है, सो 90 इज द व्हाट? एडिशनल। क्लियर? तो ये बेसिक मीनिंग जो है वो हमारा एमयू का। थर्ड वन इज व्हाट? एवरेज यूटिलिटी। सो इट रेफर्स टू पर यूनिट यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? सो ऑन एन एवरेज एक यूनिट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है स्टूडेंट, वो हमारा एवरेज को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? सो ये हमारा एवरेज यूटिलिटी का पार्ट है। एंड नाउ बेसिकली हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में हमें टीयू और एमयू को ही इन डिटेल देखना है। क्लियर? तो हम लोग आगे वही डिस्कस करने वाले। क्लियर? सो ये हमारी 3 बेसिक टर्म्स हुई यूटिलिटी के रिगार्डिंग स्टूडेंट, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। क्लियर? टोटल रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे ओवरऑल सेटिस्फेक्शन को आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। एमयू रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन को आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एंड नाउ एयू रिफ्लेक्ट व्हाट? द पर यूनिट यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है? तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है स्टूडेंट। क्लियर? अब हम लोगों ने यहां पर एक टेबल लिया है स्टूडेंट, इस टेबल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? एस्टिमेशन ऑफ टीयू, एमयू एंड एयू। क्लियर? सो एस्टिमेशन हम लोग करेंगे कि टीयू कैसे निकलता है, एमयू कैसे निकलता है, नाउ एयू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। क्लियर? सो यहाँ पर 4 कॉलम्स मैंने मेंशन किए। फर्स्ट कॉलम हमारा कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम एक्स की यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 यूनिट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं एक्स की। सेकंड जो कॉलम है स्टूडेंट, यहां पर हम लोग टीयू को मेंशन कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी को। सो फर्स्ट यूनिट से कितना हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2 यूनिट से कितना मिल रहा है, 3 यूनिट से कितना, 4 से कितना है, नाउ 5 यूनिट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो यहां पर। एंड नाउ फोर्थ कॉलम में हम लोग मेंशन करेंगे एमयू को, मार्जिनल यूटिलिटी को, एडिशनल यूटिलिटी को। एंड नाउ फोर्थ कॉलम हमारा मेंशन हो रहा है एवरेज यूटिलिटी को मेंशन कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक टेबल है जिससे हम लोग टीयू, एमयू एंड एयू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट लिए, फर्स्ट यूनिट को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट एक्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिल रहा है? 100 यूटिल का, क्योंकि हम लोग कार्डिनल अप्रोच को देख रहे हैं तो यूटिल में मेजर करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट से हमें 100 यूटिल, फिर हमारी यूनिट और इंक्रीज हो गई तो टोटल हमारी 2 यूनिट्स हो गई। 2 यूनिट से हमें 190 ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 3 यूनिट्स को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, टोटल 3 यूनिट्स को, तो 270 हमारा ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। 4 यूनिट्स को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमारा 340 हो जाता है। नाउ अगर 5 यूनिट्स, टोटल 5 यूनिट्स को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमारा 400 यूटिल्स का हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? तो ये सारी 5 यूनिट्स का टीयू जो है वो हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर दिया है कि अगर हम 5 यूनिट्स को ओवरऑल 5 यूनिट्स को अगर कंज्यूम करते हैं तो 400 हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर सिर्फ 4 यूनिट को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ओवरऑल हमें इतना मिलेगा। 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने पर ओवरऑल इतना मिलेगा। तो ये टीयू हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट स्टूडेंट? एमयू। एमयू कैसे हमें फाइंड आउट करना है, काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो एमयू एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है हमारा स्टूडेंट। क्लियर? मार्जिनल सेटिस्फेक्शन। सो एयू को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम लोग फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। क्लियर? एंड नाउ फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर मेंशन भी किया है। सो एमयू इज इक्वल्स टू व्हाट? टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। क्लियर? सो एमयू इज इक्वल्स टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है रिगार्डिंग दी व्हाट? एमयू। क्लियर? सो टीयू टोटल यूटिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हमारा, एन इज दी व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट्स। क्लियर? सो टोटल हमारी कितनी यूनिट्स है, जिस लेवल पर हम एमयू को फाइंड कर रहे हैं उस लेवल पर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी, वो एन को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड नाउ ये अगेन टीयू एंड ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 1। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में जैसे ही हम लोग वैल्यूज को रखेंगे तो हमें एमयू जो है वो स्टूडेंट इजीली मिल जाएगा। क्लियर?
तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग फर्स्ट और सेकंड यूनिट पर एमयू कितना रहेगा वो देखते हैं। नाउ थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर आपको इजीली ऑटोमेटिकली आप खुद निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो यहां पर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट यूनिट पर देख रहे हैं कि इस यूनिट पर एमयू कितना है स्टूडेंट। क्लियर, फॉर्मूले की हेल्प से। एंड नाउ इस फॉर्मूले का मैं शॉर्ट ट्रिक आपको एट लास्ट बता दूंगा, तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा एमयू को फाइंड आउट करना। क्लियर, सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा एमयू कितना रहेगा। सो फर्स्ट यूनिट है, सो एन की जो वैल्यू है वो क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 1। क्लियर, एन इज इक्वल टू 1। सो टी यू एन का वैल्यू जो है वो 1 हो गया। क्लियर, हम लोगों ने यहां पर बात की एन टोटल नंबर ऑफ यूनिट 1 है क्योंकि फर्स्ट यूनिट का ही निकाल रहे हैं। सो टी यू 1 माइनस टी यू एन की वैल्यू 1 है माइनस 1। सो अगर हम लोग आगे बढ़े यहां पर तो टी यू 1 माइनस टी यू 1 माइनस 1 तो टी यू ऑफ 0। क्लियर, तो ये हमारा पार्ट हो गया पर्टिकुलरली एम यू का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग अगर वैल्यूज को पुटअप कर दे यहां से टी यू की तो हमें क्या मिल जाएगा, एम यू मिल जाएगा फर्स्ट यूनिट पर। क्लियर, सो फर्स्ट यूनिट पर एमयू हमें चाहिए। सो टी यू ऑफ 1, सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा टी यू कितना है स्टूडेंट्स, 100। क्लियर, सो 100 हम लोगों ने यहां पर रख दिया माइनस टी यू ऑफ 0। सो टी यू ऑफ 0 100 से पहले कुछ भी नहीं तो 0। क्लियर, सो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 100। सो ये हमारा एमयू 1 जो है वो आ गया स्टूडेंट। क्लियर, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, ये हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। सो ये बेसिकली एमयू को हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, एंड नाउ इस फॉर्मूले का अब जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला था वो ये है, TU2 माइनस TU1। अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट पर अगर एमयू निकाल रहे हैं तो TU1 माइनस TU0, सो 100 माइनस 0 100। सेकेंड यूनिट पर अगर निकाल रहे हैं तो TU2 माइनस TU1, सो 190 माइनस 100 90। थर्ड यूनिट पर अगर निकाल रहे हैं सो TU3 माइनस TU2 270 माइनस 190 80। अगर फोर्थ यूनिट पर निकाल रहे हैं सो TU4 माइनस TU3, सो हमारा हो जाएगा 70। एंड नाउ अगर फिफ्थ यूनिट पर अगर हम एमयू को फाइंड आउट कर रहे हैं सो TU5 माइनस TU4, सो 400 माइनस 340 60। क्लियर, तो ये इस फॉर्म में हम लोग एमयू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला था वो ये स्टूडेंट कि अगर जब भी हम लोग एमयू को फाइंड आउट करते हैं तो कुछ नहीं है, बेसिक सा मीनिंग है या बेसिक सी चीज है। फर्स्ट यूनिट पर जो हमारा एमयू रहेगा वो टीयू के बराबर ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट यूनिट वही हमारी एडिशनल भी है और वही टोटल भी है। सो 100 टीयू है तो टीयू 100 के लिए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, नीचे वाले टीयू से ऊपर वाले टीयू को माइनस करना है। सो 190 माइनस 100 90, 270 नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस, 270 माइनस 190 80, 340 माइनस 270 70 एंड 400 माइनस 340 60। नीचे वाले टीयू से ऊपर वाले टीयू को माइनस करते जाएंगे, एमयू हमारा निकलते जाएगा आते जाएगा। तो ये हमारा एमयू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्टूडेंट एज वेल एज प्रोसेस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को, एडिशनल सेटिस्फेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर एयू पर। सो एयू फाइंड आउट हमें करना है। सो एयू को एवरेज यूटिलिटी और एवरेज को ऑलवेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला है हमारा टोटल अपॉन क्वांटिटी कर देंगे। क्लियर, सो टीयू अपॉन क्यू, सो टोटल अपॉन क्वांटिटी करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा टीयू कितना है 100 एंड नंबर ऑफ यूनिट या क्वांटिटी कितनी है 1 है, 100 अपॉन 1 इज इक्वल टू 100। 2 यूनिट्स जब हमारी हो जाती है, क्वांटिटी हमारी 2 हो जाती है, सो टीयू हमारा हो जाता है 190 अपॉन क्वांटिटी इज वो 295। थर्ड यूनिट पर जब हम लोग आते हैं सो क्वांटिटी हमारी 3 यूनिट्स की हो रही है। नाउ टीयू हमारा हो रहा है 270 अपॉन 3 इज इक्वल टू 90। एंड नाउ जब 4 यूनिट्स हमारी क्वांटिटी की हो जाती है, ठीक है, या क्वांटिटी हमारी 4 यूनिट्स का हो जाता है तो टीयू हमारा हो रहा है 340, सो 340 अपॉन 4 85। एंड नाउ जब हमारी 5 यूनिट्स हो जाती है तो क्वांटिटी हमारा 5 एंड नाउ टीयू हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 400, सो 400 अपॉन 5 80। क्लियर, तो ये ऑन एन एवरेज जो है पर यूनिट से मिलने वाली हमें यूटिलिटी है। क्लियर, सो ये एयू होगा हमारा। क्लियर, सो स्टूडेंट ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ व्हाट टीयू एमयू एंड एयू हम लोगों ने यहाँ पर देखा स्टूडेंट। क्लियर, बहुत ही ज्यादा इजी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्लियर हुआ होगा। क्लियर, नाउ एक नेक्स्ट जो पार्ट है मैं आपको बताने वाला हूं वो है रिगार्डिंग दी व्हाट टीयू। सो टीयू हमें कैसे निकालना है अगर टीयू नहीं गिवन है तो, ठीक है। सो स्टूडेंट टीयू का जो फॉर्मूला है टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू। क्लियर, तो अगर हमें किसी भी लेवल का अगर टीयू या टोटल यूटिलिटी अगर निकालना है तो उस लेवल तक के सारे एमयूज को हम सम कर देंगे
ऐड कर लेंगे तो हमें TU मिल जाएगा। क्लियर? इसको मैं आपको इस तरह से बताता हूं, यहां से हम लोग सारे TUs को इरेज कर दें। क्लियर? सारे TUs को हम लोग यहां से इरेज कर दें। अब हमें ये TU निकालना, हमारे पास MU गिवन है। क्लियर? सो फॉर्मूला है TU इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MU। तो जिस यूनिट का हमें TU निकालना है, जिस यूनिट पर TU निकालना है, उस यूनिट तक के MU का सम करना है। क्लियर? जैसे फर्स्ट यूनिट पर हमें क्या करना है, TU फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट यूनिट का जो MU है उसे हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे, सो 100। सेकंड यूनिट पर हमें TU पता करना है कि सेकंड यूनिट पर TU कितना है। सो सेकंड यूनिट तक के MU को, तो सेकंड यूनिट में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों MU आ गए हैं। 100 प्लस 90 190 हमारा TU हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? अब थर्ड यूनिट पर हमें पता करना है कि TU कितना रहेगा। सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट के MU को हम लोग ऐड कर लेंगे। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों MU को हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है? सो 100 प्लस 90 प्लस 80 हम लोग करेंगे, सो 270 हमारा यहाँ पर थर्ड यूनिट पर TU आ जाएगा। फोर्थ यूनिट पर अगर हमें TU फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 4 चारों MU को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें 340 TU मिल जाएगा। और अगर हमें फिफ्थ यूनिट पर अगर TU फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो पांचों MU को हम ऐड कर लेंगे, सो हमारा यहाँ पर 400 आ जाएगा स्टूडेंट, ये सारे। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली फॉर्मूला समेशन MU की हेल्प से हम लोग TU भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारा तीनों बेसिक टर्म्स को किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, इनके मीनिंग क्या होते हैं, इनका एस्टिमेशन कैसे करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, TU MU को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट TU एंड MU। तो TU एंड MU का एस्टिमेशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, उसी का अब हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे कि अगर हम TU और MU को ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करें, ठीक है, तो किस तरह के कर्व हमें TU और MU के मिलने वाले हैं। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल को समराइज कर दिया है। क्लियर? सो फर्स्ट हम लोगों ने यूनिट्स को मेंशन किया है, देन TU एंड नाउ MU। क्लियर? सो फर्स्ट यूनिट पर TU 100 है, नाउ 190, फिर 270, 340 एंड एट लास्ट 400, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एस्टिमेशन में। एंड नाउ जो हम लोगों ने MU फाइंड आउट किया था, MU हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट पर 100, सेकंड हमारा 90, थर्ड पर 80, फिर 70 एंड नाउ 60। क्लियर? अब इसी को हम लोग ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हमारे TU और MU के कर्व बनने वाला है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो वो मेजर करेंगे। सो एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल एक्सिस स्टूडेंट। क्लियर? एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस को यहाँ पर मेंशन कर दिया, वाई हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया है। एक्स एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं यूनिट ऑफ एक्स। क्लियर? एक्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सो एक्स की सारी यूनिट्स हम लोग एक्स एक्सिस पर मेंशन करेंगे। एंड नाउ वाई एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट यूटिलिटी को। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा TU और MU दोनों आ गया। ठीक है? सो TU और MU दोनों को हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे वाई एक्सिस पर। क्लियर? साथ में मेजर कर रहे हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है? इट मीन्स कि ये जो हम लोगों ने बनाया है ग्राफ, ठीक है, वो TU का अलग बना सकते हैं, इसी के नीचे हम लोग MU का भी बना सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दोनों को कंबाइन एक ही ग्राफ में मेंशन किया है। क्लियर? सो यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी है सेम डिस्टेंस से 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो टोटल हमारी 5 यूनिट्स जो है वो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। क्लियर? एंड नाउ मैक्सिमम जो हमारा TU जा रहा है वो 400 जा रहा है। सो 400 तक का मेजरमेंट हम लोगों ने यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400 हम लोगों ने मेंशन कर दिया स्टूडेंट, कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर करेंगे यूनिट वाइज यूनिट, हम लोग TU को मेंशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड नाउ उसके बाद MU को मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो TU है स्टूडेंट वो कितना है, 100। क्लियर? सो 100 से हम लोगों ने ये A पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर? फर्स्ट यूनिट पर 100 हमारा TU, सेकंड यूनिट पर जो TU है हमारा वो 190, यहाँ पर 190। क्लियर? तो ये B पॉइंट हमारा सेकंड यूनिट पर TU से हमें ये B पॉइंट मिल गया है। थर्ड यूनिट पर हमारा TU है 270, सो ये 270 से हम लोग यहाँ पर आए थर्ड यूनिट पर, ये C पॉइंट हमें मिल रहा है। एंड नाउ फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ यूनिट पर हमारा TU है स्टूडेंट व्हाट, 340, सो ये 340 से हम लोग यहाँ पर गए एंड नाउ ये हमारा फोर्थ यूनिट पर 340 ये TU हो गया। एंड नाउ फिफ्थ यूनिट पर हमारा जो TU स्टूडेंट 400। क्लियर? सो 400 का मेजरमेंट यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग यहाँ गए एंड नाउ E पॉइंट पर हमारा
400 का TU आ रहा है स्टूडेंट, क्लियर। सो ABCDNE ये 5 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं TU के बेसिस पर, क्लियर। इन सारे 5 पॉइंट्स को जो हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्लियर, तो ये हमें लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जाते हुए TU जो है वो कब मिल रहा है, इसे हम लोग TUX मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि X की टोटल यूटिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। सो ये TUX, क्लियर। एंड नाउ सेकंड वन इज व्हाट, हम लोग आते हैं MU पर। तो MU की जो है यूनिट वाइज हमारे पास यहाँ पर यूटिलिटीज मेंशन है, क्लियर, 100, 90, 80, 70 एंड 60। सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो MU है वो स्टूडेंट 100, क्लियर। सेकंड यूनिट पर 90, थर्ड यूनिट पर है 80, फोर्थ यूनिट पर है 70 एंड नाउ फिफ्थ यूनिट पर 60, ठीक है। ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स AFGHI ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। A पॉइंट 100 को मेंशन कर रहा है, क्लियर। F पॉइंट जो है वो 90 को मेंशन कर रहा है। G पॉइंट जो है वो 80 MU को मेंशन कर रहा है। H पॉइंट जो है वो हमारा 70 MU को मेंशन कर रहा है। एंड नाउ जो I पॉइंट है वो हमारे 60 MU को मेंशन कर रहा है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हमें MU के भी मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें MUX कर्व जो है वो स्टूडेंट एट लास्ट मिल जाएगा, क्लियर। सो ये TUX एंड ये MUX कर्व हमें इस फॉर्म में मिलेंगे, क्लियर। सो MU हमारा रेगुलरली क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि MU हमारा हर यूनिट पर कम होते जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टूडेंट कम होते जा रही है, क्लियर। इसीलिए कर्व भी हमारा डाउनवर्ड है, क्लियर, लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर। एंड नाउ TU हमारा रेगुलरली बढ़ते जा रहा है, इसीलिए कर्व हमारा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। बट इनके इंक्रीज होने का जो रेट है वो किस तरह से रेट है, तो वो रेट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हुआ TU एंड MU का। जब भी हम लोग TU कब बनाएंगे एंड नाउ MU कब बनाएंगे, तो इस तरह से हमारे कर्व जो है वो मिलेंगे। TU हमारा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगा ऊपर की तरफ जाते हुए, एंड नाउ MU हमारा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर हम आगे एक्सटेंड करते कंजम्पशन करते तो MU और कम होते जाता है, एंड नाउ जीरो एंड नेगेटिव भी हो जाता है MU, क्लियर। एंड नाउ TU हमारा बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, एंड नाउ उसके बाद डिक्लाइनिंग ऑर्डर में आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट वही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, काफी मजा आएगा वहां पर भी, क्लियर। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो TU और MU में क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, नाउ कमेंट भी करिए, क्लियर। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट इससे पहले वाले दोनों चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें भी जाकर वॉच करना, क्लियर। पूरी प्लेलिस्ट की मैं आपको लिंक वहां पर देने वाला हूं, जल्दी से वॉच कर लीजिएगा, क्लियर स्टूडेंट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।